हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का फिजिक्स लेसन नंबर 1 और टॉपिक का नाम होगा गोलीय दर्पण। इंग्लिश में कहते हैं इसको हम लोग स्फेरिकल मिरर। तो चलिए हम लोग आज इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए, अगर मान के चलिए, अगर ये क्या है, कांच का एक खोखला गोला है। क्या है? कांच का एक खोखला गोला है, ठीक। और आप क्या किए, इसके बाहर में पेंट कर दिए। क्या किए? बाहर में पेंट कर दिए, ठीक है। ये जो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम? पेंट कर दिए। ये कांच का गोला था, खोखला गोला, और क्या किए, इसको हम लोग पेंट कर दिए। हो गया पेंट। अब क्या कीजिए, इसको काट दीजिए। यहाँ से काट दीजिए, इसको काट दिए। तो जैसे काट दिए तो ये सब भाग तो अलग हो जाएगा। तो बचा क्या आपके पास? ये बचा। क्या बचा आपका? ये बचा। और बाहर में क्या किए हैं आप? पेंट कर दिए। क्या कर दिए? इसको पेंट। और एक भाग यहाँ पे भी बचा, ये वाला भी जब आप काट दिए तो इस तरह से बचा। तो ये काटे जो आप, ये गोलीय भाग को जो काटे, तो ये जो टेढ़ा वाला जो ये शीशा बचा, इसको ही बोलते हैं हम लोग गोलीय दर्पण। क्या कहते हैं इसको हम लोग? गोलीय दर्पण। क्योंकि कांच था और एक साइड में क्या कर दिया हम लोग? पेंट कर दिए। तो एक साइड में पेंट करने से क्या बन जाता है? ये दर्पण बन जाता है। कांच रहेगा, अगर एक साइड में आप पेंट कर देंगे तो क्या बन जाएगा? वो दर्पण बन जाएगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं गोलीय दर्पण। क्या कहते हैं इसको हम लोग? गोलीय दर्पण। तो अगर आपसे पूछा जाए, बताइए कौन सा गोलीय दर्पण होगा। जैसे एक एग्जाम्पल आप ये लेते हैं, ठीक। बताइए कौन सा गोलीय दर्पण होगा, ये वाला होगा या ये वाला होगा? तो आप बोलिएगा कि जो गोल रहेगा, गोलीय से नाम से चलता है, गोल होगा। तो ये गोलीय भाग का टुकड़ा है, तो ये होगा गोलीय दर्पण। तब बोलेगा कि ये कौन सा दर्पण है, तो आपको इसके बारे में हम पढ़ा चुके हैं। ये समतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? ये समतल। इसका परावर्तक सतह जो है वो क्या है? सीधा है, समतल है, इसीलिए इसका नाम क्या होगा? समतल दर्पण। लेकिन इसका जो परावर्तक सतह होगा वो क्या है? गोलीय है। क्या ये? गोलीय है, इसलिए कौन सा दर्पण होगा? ये गोलीय दर्पण होगा। मतलब क्या? ये टेढ़ा है, नहीं टेढ़ा, ये झुक गया है, ये झुक गया है। और ये क्या था? सीधा था, तो ये समतल दर्पण हुआ। और अगर वक्र हो, टेढ़ा हो, तो इसको कहते हैं हम लोग गोलीय दर्पण। वही लिखे हैं परिभाषा कि जिस दर्पण की परावर्तक सतह वक्र हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। और गोलीय दर्पण ना दो प्रकार का होता है, उनका नाम है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। इंग्लिश में कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर नाम है उसका, ठीक है। अब देखिए, आपको बताते हैं कि किस दर्पण को हम लोग अवतल दर्पण बोलेंगे और किस दर्पण को हम लोग उत्तल दर्पण बोलेंगे। देखिए, अगर आप पेंट जो किए, ये बाहर में पेंट किए, तो प्रकाश जाएगा कैसे? क्योंकि आप तो बाहर में पेंट कर दिए, इधर तो प्रकाश आएगा ही नहीं। प्रकाश आएगा इस साइड से, इस साइड से आएगा। तो ये धंसा हुआ दिख रहा है, इस साइड से ये धंसा हुआ दिख रहा है, ये तो प्रकाश भी यहाँ से जाएगा। तो ये हुआ परावर्तक सतह। ये सतह कौन सा हुआ? इसका परावर्तक सतह हुआ। और अगर परावर्तक सतह ये धंसा हुआ हो, कैसा हो? धंसा हुआ हो, तब उसको बोलेंगे कि ये अवतल दर्पण है। कैसा दर्पण है? ये अवतल दर्पण है। मतलब अवतल दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है? धंसा होता है। अगर मान के चले कि अगर ऐसे हम बना दे फिगर, ठीक, ये भी गोल है, और अब की बार हम अंदर में पेंट करते हैं। कहाँ कर दें पेंट? अंदर में पेंट कर दें। तो बताइए, अब की बार जो ये परावर्तक सतह, ये वाला अब की बार हो जाएगा। तो ये कैसा है आपका? उभरा हुआ। कैसा? ये उभरा हुआ है। मतलब क्या? देखिए, यहाँ से उभर गया, ये उभरा हुआ। और ये क्या था? अंदर में धंसा हुआ था, ये धंस गया ये। और आपकी बार बाहर में देखिए तो उभरा हुआ दिख रहा है आपको। तो अगर उभरा हुआ रहेगा तो उसको हम लोग कहेंगे उत्तल दर्पण। क्या कहेंगे उसको हम लोग? उत्तल दर्पण। और अगर धंसा हुआ रहेगा तो अवतल दर्पण कहेंगे। तो ये आपका कौन सा दर्पण हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण हो जाएगा ये, ठीक। और ये कौन सा दर्पण हो जाएगा? ये हो जाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण हो जाएगा। तो आपसे अगर हम पूछें कि बताइए कि अवतल दर्पण का परिभाषा क्या होगा, तो बोलना होगा कि वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा होता है उसे हम लोग, ठीक। तो आपसे अगर परिभाषा पूछा जाए, बताइए अवतल दर्पण की परिभाषा क्या होता है और उत्तल दर्पण की परिभाषा क्या होता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? तो क्या बोलेंगे कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या होता है? धंसा होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? अवतल दर्पण कहते हैं। और वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। उसी परिभाषा को हम यहाँ पे लिख भी चुके हैं कि अवतल दर्पण की परिभाषा क्या होगा। तो जिस गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह धंसी होती है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिखा दिए, ये किसका फिगर है? ये अवतल दर्पण का फिगर है। अगला उत्तल दर्पण, जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह
उभरा हुआ हो उसे क्या कहते हैं हम लोग, उत्तल दर्पण कहते हैं। जैसे यहाँ पे फिगर बना दिए कि ये कैसा है, उभरा हुआ परावर्तक सतह है, तो ये कौन सा दर्पण होगा, ये होगा उत्तल दर्पण। ठीक, देखिए अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा कि वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, फोकस क्या होता है, फोकसांतर क्या होता है, मतलब इन सब के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद हम लोग कुछ परिभाषा को देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा भी जाएगा कि बताइए वक्रता त्रिज्या क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, इन सब चीज़ को हम लोग अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले ध्रुव समझते हैं। देखिए अगर आप कोई दर्पण लिए हैं, गोलीय दर्पण का बात कर रहे हैं, ठीक, ये कोई गोलीय दर्पण ले लेते हैं, ये गोलीय दर्पण है, ठीक है। इस दर्पण का नाम क्या होगा, परावर्तक सतह धंसा हुआ है तो ये एक अवतल दर्पण है। ठीक, एक उत्तल भी ले लेते हैं, ये उत्तल दर्पण हो गया आपका। इसका नाम क्या है, अवतल, ये वाला अवतल है, अवतल दर्पण, और ये है उत्तल दर्पण। तो देखिए ध्रुव किसको कहते हैं कि अगर ये दर्पण है तो इसके बीच वाले बिंदु को हम लोग ध्रुव कहते हैं। तो इसका बीच कहाँ होगा, इन दर्पण का बीच कहाँ होगा, ये होगा, तो इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव। यही आपका क्या है, ध्रुव है। इसको हम लोग इंग्लिश में पोल कहते हैं, और शुरू में पी आ गया ना तो इसे हम लोग पी द्वारा सूचित करते हैं। अच्छा इसका बताइए तो इसका ध्रुव कहाँ पे होगा, तो बीच में, इसका बीच कहाँ पे है, ये वाला बीच रहा, तो इसको हम लोग बोलेंगे ध्रुव। ठीक, मतलब क्या, बीच वाले बिंदु को कहते हैं हम लोग ध्रुव कहते हैं। तो परिभाषा लिखेंगे, गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य भाग, मतलब बीच वाले भाग को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। इसे पी द्वारा सूचित किया जाता है। अब आते हैं वक्रता केंद्र पर। ठीक, ये तो ध्रुव हो गया। वक्रता केंद्र में क्या होगा, मान के चलिए कि अगर ये एक दर्पण है, ठीक, गोलीय दर्पण था, मतलब ये अवतल दर्पण था। ठीक, तो ये बना कैसे होगा, ये तो एक गोला का ही टुकड़ा लग रहा है, ये कि न भाई गोल रहा होगा, और ये इसी से गोल से बना है, गोलाई से बना है ये। ठीक है, गोल हो गया। तो बताइए इसका जो केंद्र कहाँ पे होगा, केंद्र मतलब क्या, बीच वाला बिंदु, यहाँ पे केंद्र होगा। तो ये पूरा गोला का जो केंद्र होगा ना, तो वही केंद्र क्या कहलाता है, इस गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। मतलब क्या, अगर ये एक गोलीय दर्पण है तो ये किसका, किसी गोला का टुकड़ा जरूर रहा होगा। ये उस तरह अगर ये गोलीय दर्पण है तो किसी गोला का टुकड़ा ही रहा होगा। गोला को हम लोग काटे थे उस टाइम पे, तो उसी गोला का जो केंद्र होगा उसी को कहते हैं इस दर्पण का हम लोग केंद्र। इसको हम लोग सी से सूचित करते हैं। ठीक, ये हो गया। अब देखिए, अच्छा ये तो हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, मतलब इसका जो गोला रहा होगा उसका जो केंद्र होगा वो क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है, ये समझ गए हम। अगला पे आते हैं, वही लिखे यहाँ पे, गोलीय दर्पण जिस गोले का टुकड़ा होता है उस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं हम लोग, वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी द्वारा सूचित किया जाता है। अब अगला है मुख्य अक्ष। क्या है अगला, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष ध्यान समझिएगा। देखिए वक्रता केंद्र ये है और ये एक दर्पण है। ठीक, तो इसका जो ध्रुव होगा, ध्रुव भी बताया बीच वाला बिंदु, तो इसका ध्रुव जो यहाँ पे होगा मान के चलते पी, ये वाला ध्रुव है। तो अगर आप वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाकर एक सीधा लाइन खींच देते हैं, क्या करते हैं, एक सीधा लाइन खींच देते हैं, तो इसी को कहते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, मुख्य अक्ष कहते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा, ये मुख्य अक्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये मुख्य अक्ष हो जाएगा। ठीक, अगला क्या है, वक्रता त्रिज्या। अगला क्या है, वक्रता, इधर बताते हैं आपको वक्रता त्रिज्या क्या होगा। अगर ये कोई गोलीय दर्पण है, नाम क्या है इसका, अवतल दर्पण, परावर्तक सतह धंसा हुआ है, तो यहाँ पे इसका केंद्र होगा, क्योंकि ये गोला का टुकड़ा होगा तो ये इसका यहाँ पे केंद्र मान लेते हैं, केंद्र सी है, और यहाँ पे ध्रुव होगा, पी मान लेते हैं, मतलब पी से स्विच करते हैं ध्रुव को, और वक्रता केंद्र को सी से। अगर आप सी से पी तक मिला दें, कहाँ से कहाँ तक मिला दें, सी से पी तक मिला देंगे, तो यही कहलाता है वक्रता त्रिज्या, और इसे हम लोग आर द्वारा सूचित करते हैं। वही लिखे हैं, सी से पी तक मिलाने की दूरी को, सी से पी तक का जो दूरी होगा, मतलब वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को ही कहते हैं हम लोग वक्रता त्रिज्या। वही यहाँ पे लिखे भी हैं, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली एक सीधी रेखा को क्या कहते हैं हम लोग, मुख्य अक्ष कहते हैं। यहाँ पे लिख चुके हैं, ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक,
अब ध्रुव क्या था, बीच वाला बिंदु। वक्ता केंद्र क्या था, वक्ता केंद्र मतलब जिस गोले का ये टुकड़ा रहेगा उसको वक्ता केंद्र कहते हैं। अब मुख्य अक्ष क्या था, अगर ध्रुव और वक्ता केंद्र को मिलाकर सीधा रेखा खींच दीजिएगा तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, मुख्य अक्ष कहते हैं। वक्ता त्रिज्या क्या होता है कि अगर ध्रुव और वक्ता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, वक्ता त्रिज्या कहते हैं। इसे हम लोग आर द्वारा सूचित करते हैं। ये हो गया आपका वक्ता त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लोग आर कहते हैं। ठीक, अब देखिए इसके बाद है फोकस, फोकस दूरी है, तो उसको हम लोग अगले वीडियो में अच्छे से समझेंगे, क्योंकि फोकस का परिभाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में आएगा भी आपको 2 नंबर में। ठीक है, तो रहते हैं जय तक। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।